गूज़बम्प्स हमें अक्सर ही आते हैं, इमोशनल म्यूजिक सुनते हो या हॉरर मूवी देखते हो। हम ठंडे से गर्म टेम्परेचर में जाएं या गर्म से ठंडे टेम्परेचर में, तब भी हमारे गूज़बम्प्स आते हैं। हमारी स्किन पर मौजूद छोटे छोटे बाल जो खड़े हो जाते हैं, जिन्हें रोंगटे या गूज़बम्प्स कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि म्यूजिक सुनना और टेम्परेचर का चेंज होना दो बिल्कुल अलग अलग सिचुएशन हैं। फिर हमारी बॉडी इन दोनों अलग अलग कंडीशंस में सेम रिएक्शन यानी गूज़बम्प्स का रिएक्शन क्यों देती है। आज इस वीडियो में गूज़बम्प्स को तो डिटेल में जानेंगे, लेकिन इसके साथ ये भी जानेंगे कि दो बिल्कुल डिफरेंट कंडीशंस में हमारी बॉडी सेम रिएक्शन क्यों देती है और हमारी बॉडी में इसका काम क्या है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गूज़बम्प्स की साइंस इतनी पुरानी है जितने कि हमारे एंसेस्टर्स। पुराने जमाने में जब इंसानों की बॉडी पे बहुत ज्यादा बाल होते थे, तब ये गूज़बम्प्स का सिस्टम इन्हें दो तरह से हेल्प करता था। एक तो ये सर्दी से बचने के लिए भी हेल्प करता था और दूसरा दुश्मन को डराने के लिए। आपने अक्सर देखा होगा कि जिस तरह बाकी हेयरी एनिमल्स उससे या डर के टाइम वो अपने बॉडी हेयर खड़े कर लेते हैं ताकि वो अपने दुश्मन को ज्यादा बड़े नजर आ सके। इसी तरह हमारे एंसेस्टर्स भी डर या लड़ाई जैसी सिचुएशन में गूज़बम्प्स को यूज करके खुद को बड़ा और खतरनाक दिखाने की कोशिश करते थे ताकि इस तरह की खतरनाक सिचुएशन में खुद को सेव कर सके। और अब जैसे सर्दी का मौसम आता, तब चूंकि इंसानों के पास प्रॉपर कपड़े तो अवेलेबल होते नहीं थे, तो तब सर्दी से बचने के लिए उनके ब्रेन में हाइपोथर्मस, जो कि ब्रेन का थर्मोस्टेट होता है, वो एक्टिव हो जाता है और ब्रेन में एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज होता है। इसकी वजह से स्किन के नीचे छोटे छोटे मसल्स जिन्हें एडेक्टल पाइलाई कहते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारी स्किन पे मौजूद बाल खड़े हो जाते हैं जिन्हें गूज़बम्प्स कहते हैं। ये गूज़बम्प या स्ट्रेट हेयर एयर को इन बालों की वजह से लॉक कर लेते हैं और जब हवा बॉडी के अराउंड लॉक हो जाती है तो इस वजह से बॉडी की हीट बाहर रिलीज नहीं होती और बॉडी सर्दी के मौसम में भी खुद को इस गूज़बम्प के सिस्टम की वजह से गर्म रख पाती है। जब सर्दी लगती है तब तो गूज़बम्प्स आते हैं। यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन जब हम म्यूजिक सुनते हैं या हॉरर मूवीज देखते हैं तब ये गूज़बम्प्स क्यों आते हैं। ये दोनों तो अलग अलग कंडीशंस हैं, लेकिन फिर भी बॉडी का इन दोनों अलग अलग कंडीशंस में सेम रिस्पॉन्स क्यों आता है। एक्चुअली जब हम म्यूजिक सुनते हैं या कोई डीपली इमोशनल सीन देखते हैं या फिर हॉरर मूवी का इंटेंस मूवमेंट, तब भी हमारा ब्रेन सेम सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। मगर इस बार ठंड का मसला नहीं होता, बल्कि इमोशनल इंटेंसिटी या एक्साइटमेंट ब्रेन को एक पावरफुल ट्रिगर देती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ब्रेन दोनों चीजों को एक जैसा क्यों समझता है। असल में लिम्बिक सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कमाल है। पहले हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को देखते हैं, यानी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ठंड लगे या कोई इंटेंस इमोशनल मूवमेंट हो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डेंजर के लिए अवेयरनेस को ट्रिगर करता है और एड्रेनालिन रिलीज होता है और बॉडी रिएक्ट करती है। इसके बाद देखते हैं लिम्बिक सिस्टम, इमोशनल प्रोसेसिंग सेंटर। ये ब्रेन का वो पार्ट है जो इमोशन और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को प्रोसेस करता है। जब कोई अनएक्सपेक्टेड डीपली मूविंग मूवमेंट होता है, जैसे म्यूजिक, फेयर या नॉस्टैल्जिया, ये सिस्टम एक्टिवेट होता है और सेम साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है जो कि एक थ्रेट के वक्त होता है। ठंड के केस में बॉडी हीट कंजर्व करने की कोशिश कर रही होती है, जबकि म्यूजिक की कंडीशन में ब्रेन समझ रहा होता है कि इमोशनली ओवरवेलमिंग मूवमेंट है जो इंटेंस सर्वाइवल कंडीशन के बराबर का इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा होता है। यानी ब्रेन हर तरह के इंटेंस मूवमेंट को एक ही तरह का अलर्ट सिग्नल समझ रहा होता है। उसका डिफॉल्ट रिस्पॉन्स यानी गूज़बम्प्स। इसलिए चाहे टेम्परेचर चेंज हो या पावरफुल इमोशनल एक्सपीरियंस, बॉडी का रिएक्शन सेम होता है। अब हम समझ सकते हैं कि दो बिल्कुल अलग सिचुएशंस, एक टेम्परेचर का चेंज और दूसरा म्यूजिक का सुनना, बॉडी का एक ही रिएक्शन क्यों होता है, यानी गूज़बम्प्स। यानी ठंड हो या इमोशनल मोमेंट, हमारा दिमाग इन दोनों कंडीशंस को एक ही तरह से प्रोसेस करता है और बॉडी को एक ही सिग्नल भेजता है। ये कोई रैंडम रिएक्शन नहीं है, बल्कि हमारी बॉडी और इमोशन के बीच का कनेक्शन है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगी, देन सब्सक्राइब करें। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक एंड शेयर इट।